Hello viewers, today I am going to tell you about the head elements. The head elements in HTML is a container for following elements: title, style, meta, link, script and base. The head element is a container for metadata. हमने आज तक आप लोग को metadata का डिटेल नहीं बताया था क्योंकि हमको एक डिटेल टॉपिक लेना था, and is placed between the HTML tag and the body tag. HTML meta tag is the data about the HTML document. Metadata is not displayed. इसमें जो भी आप लिखिएगा वो दिखेगा नहीं और वो आपका बॉडी HTML के डॉक्यूमेंट के लिए होता है कि किस किस तरह का डॉक्यूमेंट आप यूज करने जा रहे हैं. Metadata typically define the document title, character set, styles, scripts and other meta information, जो हम एक एक करके आपको बताएंगे. The title element defines the title in the browser. Title element क्या करता है? Title define करता है और toolbar provides a title for the page. When it is added to favorite, displays a title for the page in search engine result. जो टाइटल आप दीजिएगा वो सर्च इंजन के रिजल्ट में सर्च होगा. Try to make the title as accurate and meaningful as possible. अगर आपकी टाइटल सही रहेगी तो सर्च इंजन को ढूंढने में आसानी होगी और आपका डेटा इजीली वेब पेज पे मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, टाइटल अ मीनिंगफुल टाइटल, जैसे हमने दिया HTML हेड ट्यूटोरियल, तो क्या होगा? एक मीनिंगफुल डेटा है कि अच्छा ये HTML मेटा टैग के लिए हेड डेटा में डिस्क्रिप्शन करने जा रहा है. नेक्स्ट है द HTML स्टाइल एलिमेंट. स्टाइल हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं और स्टाइल तीन तरह की हमने बताई थी: इनलाइन, इंटरनल स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल. द स्टाइल एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर अ सिंगल HTML पेज. एग्जाम्पल, अब इसमें क्या किया उसने कि स्टाइल को टाइटल के नीचे डिफाइन कर दिया हेड के अंतर्गत. स्टाइल बॉडी उसने लिया बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू. हेड क्या है? रेड कलर का है और पैराग्राफ क्या है? ब्लू कलर का है. मतलब हेडिंग रेड आएगी और पैराग्राफ ब्लू आएगा और बैकग्राउंड क्या होगा? पाउडर ब्लू होगा. अब पाउडर ब्लू कैसा होता है? रन करके देख लीजिए इसको. ये आ गया पाउडर ब्लू, है ना. तो इसमें अब स्टाइल में ये देखिए उसने कहा ना हेडिंग आपकी ब्लू आएगी और पैराग्राफ रेड आएगा, तो उसको उसने सेट कर दिया. ये देखिए पैराग्राफ उल्टा ही आ रहा है इसमें, तो पैराग्राफ हेडिंग रेड आ रही है और कलर ब्लू पैराग्राफ का. अब ये हो गया, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ. ठीक. अब आया, अभी क्यों आ रहा होगा? क्योंकि हमने नीचे जो स्टाइल CSS सेट किया है उसको चेक करिए, उसमें क्या दिया है? स्टाइल CSS. इसमें देखो हेडिंग ब्लू है और पैराग्राफ रेड है, उल्टा है इसलिए गड़बड़ कर रहा है. वहां पे हमने क्या सेट किया है? वहां पे हमने सेट किया है ये हेडिंग रेड है और पैराग्राफ ब्लू है. और स्टाइल शीट में क्या किया है? हेडिंग ब्लू है और पैराग्राफ रेड है. तो यहाँ पे अगर हम इसको रेड कर दें, दोनों जगह सेम होगी तब तो सही आएगा. और यहाँ इसको ब्लू कर दें और इसको सेव कर दिया. यस. अब आप रन करिए Ctrl+B. अब सही हो गया. दिस इज अ हेडिंग एंड दिस इज अ पैराग्राफ. तो हेडिंग रेड से आएगी और पैराग्राफ ब्लू से आएगा. ठीक है. अब आगे बढ़े हम. द
HTML लिंक एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट क्या है? लिंक एलिमेंट। The link element defines the relationship between the current document and external resources. The link tag is most often used to link the external style sheet. अभी जो हमने करके आपको दिखाया कि स्टाइल शीट में जाकर पैराग्राफ को ब्लू कर दिया और हेडिंग को रेड कर दिया, ठीक है, तो वो पैराग्राफ ब्लू आने लगा और हेडिंग रेड आने लगी। द HTML meta element. The meta element is typically used to specify the character set, page description, keyword, author of the document and the viewport setting. कितनी setting है? Character set, page description, keyword, author of the document and the viewport setting. The metadata will not be displayed on the page but are used by the browser. मेटाडेटा जो होता है वो डिस्प्ले नहीं होता है, बस वो ब्राउजर के लिए होता है, जिससे ब्राउजर आपके पेज को आसानी से फाइंड आउट करके रीलोड कर दिया। बाय सर्च इंजन, कीवर्ड एंड अदर वेब सर्विसेज आर यूज्ड दिस मेटा टैग। मेटा टैग आपके पेज को ढूंढने में सहायता करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके? पहला है करेक्टर सेट, UTF-8 करेक्टर सेट यूज होता है जनरली। फिर नेम में, कीवर्ड में अब हम क्या पढ़ा रहे हैं? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट डाला है, आगे हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। देन नेम, डिस्क्रिप्शन, क्या किया है उसने? फ्री वेब ट्यूटोरियल। अभी जो फ्री वेब ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं ना हम लोग। फिर आया डिफाइन द ऑथर ऑफ द पेज। अब जो ऑथर होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट में। फिर HTTP equip इक्वल्स टू रिफ्रेश कंटेंट 30, हर 30 सेकेंड पे वो डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करेगा। और लास्ट है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मीन्स है कि उसकी क्या चौड़ाई है जिसके अंदर, और इनिशियल स्केल क्या है उसका, जनरली इट इज 1.0। और जब हम इसको सेट कर देते हैं तो हम 1 मीन्स जूम करेगा और डिवाइस विड्थ मतलब कितना चौड़ा बॉक्स बनेगा, और उसको मेटा टैग में व्यू पोर्ट डिफाइन कर देते हैं। जैसा हम लोग ने कल सीखा था हाउ टू एनलार्ज द फोटो, उसको अभी हम दोबारा भी बता देंगे। अब देखो इसको मेटा डेटा को उसने इस तरह से सेट कर दिया। ऑल मेटा इंफॉर्मेशन गोज इनसाइड द हेड सेक्शन। कहाँ पे लिखते हैं? हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। अब आया व्यू पोर्ट की सेटिंग कैसे करते हैं। व्यू पोर्ट की सेटिंग के लिए, व्यू पोर्ट इज अ यूजर विजिबल एरिया ऑफ द वेब पेज। इट वेरीज विद अ डिवाइस। It will be smaller on the mobile phone than on computer screen. You should include the following meta element in all your web pages. Meta name, viewport, content width. अब हमने मान लो 150% ले ली, initial scale 1.0। अब this gives the browser instruction on how to control the page's dimension and scaling. Dimension define करता है और scale define करता है। The width device width part set the width of the page to follow the screen width of the device, which will vary depending on the device. The initial scale is 1.0. Part sets the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. Here is the example of web page without the viewport, meta tag and the same web page with the viewport. अब यहाँ पे हम लोग ने किया था ना लार्ज इमेज, तो उसमें क्या किया था? व्यू पोर्ट ही तो सेट किया था। यहाँ पे देखो डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1 मेटा टैग में सेट किया, सिंपल। और इसके बाद उसकी इमेज की प्रॉपर्टी सेट की। सॉलिड 1 पिक्सल बॉर्डर है, बॉर्डर का रेडियस दे दिया 4 पिक्सल, पैडिंग दे दी और विड्थ 150 पिक्सल सेट कर दी। अब पिक्सल सेट कर देने से क्या होगा? और बॉक्स शेडो, अगर उसमें शेडो देना है तो शेडो सेट कर दिया, RGB कलर सेट कर दिया। अब थंबनेल इमेज क्या थी? हमने एक छोटी इमेज ली थी, इसको ब्लैंक में दिखाया था, है ना? क्या नाम था उसका? ये हो गया। अब उसका इमेज सोर्स क्या है ये बताया और पिक्चर दिखाई। पिक्चर की पिक्सल हमने 150 सेट की है।
तो अब हम इसको, और इसमें साउंड दे दी थी हमने जिससे कि आप साउंड भी सीख लीजिए। अब इसको रन किया था तो हमारी पिक्चर छोटी जो आई थी, इसको क्लिक करने पर ये बड़ी हो जा रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने व्यू पोर्ट सेट किया है फिर 150 पिक्सल। ठीक है, तो व्यू पोर्ट सेट करने के लिए हमें व्यू पोर्ट की सेटिंग करनी पड़ेगी। अब व्यू पोर्ट के बाद क्या आया, व्यू पोर्ट सेट हो गया। अब हमारा व्यू पोर्ट सेट हो गया तो अब हम आएंगे जावा स्क्रिप्ट पे। जावा स्क्रिप्ट अभी हम लोग सीखे नहीं है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। द स्क्रिप्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट राइट हेलो जावास्क्रिप्ट into an HTML element with ID demo। अब इस जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। आईडी क्रिएट करते हैं तब हम उसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले हमको उसके लिए स्क्रिप्ट में फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। माई फंक्शन, अब डॉक्यूमेंट मतलब ये पेज, उसका गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी हमने क्या डिफाइन किया, डेमो, और उसके इनर एचटीएमएल में क्या लिखे, वो हेलो स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, ये लिखना है हमको। स्क्रिप्ट डिफाइन कर दी तो आप पेज पे जाएंगे, वहां लिखेंगे माई वेब पेज। माई वेब पेज लिखने पर आईडी डेमो, अब पैराग्राफ में आईडी डेमो डिफाइन की क्योंकि ये डेमो हमको यहाँ पर लेना है। यही डेमो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी से आएगा। और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि पैराग्राफ, एक पैराग्राफ है। अब बटन नाम का एक एलिमेंट होता है जो बटन क्रिएट करता है, उसमें लिखे टाइप बटन और ऑन क्लिक माई फंक्शन। फंक्शन हमने स्क्रिप्ट में डिफाइन किया है, तो जब हम ऑन क्लिक करेंगे तो फंक्शन रन हो जाएगा, और फंक्शन रन होगा तो क्या लिखेगा, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो वो इनर एचटीएमएल में यहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट लिख देगा, है ना। तो अब इसको नीचे आओ, ये पैराग्राफ ट्राई इट करोगे तो पैराग्राफ की जगह क्या लिख देगा, हेलो जावास्क्रिप्ट, है ना। क्योंकि ट्राई दबाने पर फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ट्राई इट दबाया तो ये देखो ट्राई इट लिखा है ना, जो बटन के बीच में लिख दोगे वो होगा। क्लिक इट लिख देते तो यहाँ पे ट्राई इट की जगह अगर हम क्लिक लिख देंगे तो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, फिर से रन करो, अब जाओ देखो, क्लिक इट आ गया। क्लिक करो हेलो जावास्क्रिप्ट, अपना नाम दे दोगे तो नाम आ जाएगा। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट हो गया, तब क्या है, बेस एलिमेंट। तो HTML में बेस एलिमेंट क्या होता है, बेस एलिमेंट स्पेसिफाई द बेस URL और टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव URL इन द पेज, है ना। तो बेस URL सेट करता है कि किस वेब पेज का URL आप यूज कर रहे हैं। द बेस टैग मस्ट हैव आइदर एन href or a target attribute present, or both. There can only be one single base element in a document. Example, specify a default URL and a default target for all link on the page. अब हम जब उसको डिफाइन कर देंगे, अब मान लो W3 स्कूल ही ले लेते हैं, उसको डिफाइन किया, टारगेट ब्लैंक किया, तो वो एक नई विंडो खोल करके W3 स्कूल दिखा देगा। द बेस एलिमेंट इमेज ले लेगा, वहां से इमेज स्टिकमैन डॉट जिफ, और वहां पे W3 स्कूल की साइट पे एक इमेज खुला हुआ है फोल्डर जिसके अंदर स्टिकमैन जिफ है, तो वो वहां से उसको ले लेगा। उसकी विड्थ 24 है और हाइट 39 है। ऑल्टर, जैसे अगर वो नहीं आती इमेज तो स्टिकमैन लिख के आ जाएगा। नोटिस दैट वी हैव ओनली स्पेसिफाइड द रिलेटिव एड्रेस,
for the image since we have specified the base URL. अब हमें कुछ नहीं डिफाइन करना पड़ रहा पाथ, रिलेटिव पाथ लिया हमने, एब्सोल्यूट नहीं लिया। एब्सोल्यूट में हमको फुल पाथ देना पड़ता है और रिलेटिव में जहाँ पे है वहीं का पाथ देना पड़ेगा। तो बेस जब हम सेट कर देंगे तो हमें फिर पाथ पूरा नहीं देना पड़ेगा। Since we have specified a base URL in the head section, the browser will look for the image at कहाँ पे, W3 स्कूल के इमेजेस के स्टेटमेंट जिफ में ले लेगा। अब उसके लिए वेबसाइट होना चाहिए और href टैग्स टैग बेस ASP। अब ASP एक डिफरेंट लैंग्वेज है जिसमें वो लिंक कर रहा है, जहाँ से वो इंफॉर्मेशन लेगा। नोटिस दैट द लिंक ओपन इन अ न्यू विंडो even if it has no target blank attribute. This is because the target attribute of the base element is set to the blank. क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने बेस के साथ टारगेट ब्लैंक सेट किया है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। रन करने पे क्या होगा, बेस सेट हुआ है। अब यहाँ पे ये इंटरनेट पे जाएंगे तभी चलेगा इसको, क्योंकि स्टिकमैन नहीं दिख रहा, क्योंकि उसको साइट नहीं मिल रही है ना। तो अब इसके लिए हमको दूसरे ढंग से रन करना पड़ेगा प्रोग्राम। तो हम इसको यहाँ पे गए और यहाँ पर हेड एलिमेंट पे जाएंगे, ये ठीक, इसको रन किया। क्यों नहीं वहां पे आया, क्योंकि हमें वहां पे वेबसाइट नहीं मिली, हमने बेस वेबसाइट W3 स्कूल सेट की है, तो हमको वेबसाइट चाहिए तभी होगा। ये देखिए ये स्टिकमैन आ गया। नोटिस दैट वी हैव ओनली स्पेसिफाइड अ रिलेटिव एड्रेस फॉर द इमेज since we have specified a base URL in head section. The browser will take the image from the site. अब HTML बेस टैग पे क्लिक किया तो ये देखिए उनकी साइट आ गई, क्योंकि वहां पे हमने साइट सेट की है। तो इस तरह से हमको हेड में क्या क्या सेट कर सकते हैं हमने पूरा आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें डिस्प्ले नहीं हो रही थी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेटिंग में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर तो सेट हो गया है सब, नीचे जो है ये पूरा नहीं दिखा रहा था, है ना। तो पूरा इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि नीचे सेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे इसको एंटर करके लिया, इसीलिए हमने कहा कि एडिट प्लस में काम करिए, इसमें काम करना इजी है, क्योंकि आधी चीजें तो वो संभाल के दे देता है, लिख के दे देता है, और आपको सिर्फ सेट करना होता है। अब इसको सेव कर देते हैं और फिर से यहाँ से हेड एलिमेंट को रन कर देते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं दे रहा है, तो कहीं कहीं पे सेटिंग नहीं है, तो वो आप देख लीजिएगा कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे अब आ गया है ना, ये पूरा दिखाने लगा। अब ये इस तरह से हो जाएगा। सो आज का ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है, और प्लीज़ व्यूअर इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ subscribe and share to the others and run my video to promote it. Thank you viewers, thanks a lot। और प्लीज़ रन ज़रूर करिएगा, आप लोग रन ही नहीं करते हैं प्रोग्राम को, इतनी मेहनत से बनता है। थैंक यू।